22 अप्रैल 2025। तारीख वही है लेकिन जगह नहीं। ये कहानी है कश्मीर की वादियों की, जहां बर्फ की चादर और देवदार के पेड़ इंसान की सबसे खूबसूरत यादों का हिस्सा होते थे। पहलगाम, एक नाम जो अब तक शांति, सुकून और जन्नत जैसी फीलिंग का दूसरा नाम था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। सुबह के लगभग 11 बजे बैसारान वैली की हरी भरी घाटियों में चीख पुकार गूंज उठी। टूरिस्ट्स जो अपने परिवार के साथ वीकेंड एंजॉय करने आए थे, उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन जाएगी। 5 आतंकवादी मिलिट्री की वर्दी पहने हुए, हथियारों से लैस, अचानक वादी के उस हिस्से में दाखिल हुए जहां लोकल गाइड्स टूरिस्ट्स को घुड़सवारी करा रहे थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि आर्मी की कोई ट्रेनिंग चल रही होगी, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था, बच्चे रो रहे थे और कोई नहीं समझ पा रहा था कि हुआ क्या है। ये आतंकवादी बेहद प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने लोगों को रोका, लाइन में खड़ा किया और फिर उनसे सवाल पूछना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? कौन से धर्म के हो? कुछ को धार्मिक श्लोक या आयतें सुनाने को कहा गया और जो इस परीक्षा में पास नहीं हुए, उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले में 26 लोग मारे गए। इनमें कुछ विदेशी टूरिस्ट्स भी थे। नेपाल, यूएई और यहां तक कि कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल थे जो बिना सिक्योरिटी के छुट्टी मना रहे थे। लेकिन इस अंधेरे में भी एक किरदार ऐसा था जिसने इंसानियत की रोशनी बुझने नहीं दी। साइद आदिल हुसैन शाह, एक लोकल पोनी वाला। उसने आतंकियों से भिड़ने की कोशिश की, लोगों को छुपाने में मदद की, लेकिन आखिरकार उसे भी गोली मार दी गई। वो मर गया, लेकिन अपनी जान देकर दर्जनों लोगों की जान बचा गया। जैसे जैसे हमले की खबर फैली, पूरे देश में हड़कंप मच गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। ये वही ग्रुप है जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ई-तैयबा से जुड़ा हुआ है। भारतीय इंटेलिजेंस ने जिस आदमी को इस हमले का मास्टरमाइंड माना, उसका नाम था सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद। उसके साथ 3 और नाम सामने आए, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। ये वो लोग थे जिनकी पहले से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता थी। हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी और सीधा दिल्ली लौटे। इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान के सारे वीजा रद्द कर दिए गए और एलओसी पर हाई अलर्ट लगा दिया गया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह इनकार किया गया। हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस बार भारत का मूड अलग था। कश्मीर की लोकल पब्लिक ने इस हादसे के बाद जो इंसानियत दिखाई, वो भी कमाल की थी। टूरिस्ट्स को लोकल घरों में छुपाया गया, गुरुद्वारे खुले, लोग चाय, खाना और दवाइयां लेकर मदद को दौड़े। कश्मीर के वो लोग जो अमन के लिए तरसते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि नफरत के बीच भी मोहब्बत जिंदा है। लेकिन इस हमले ने कश्मीर की इकोनॉमी पर गहरी चोट मारी। टूरिज्म जो यहाँ की जान थी, वो ठप हो गया। हजारों बुकिंग्स कैंसिल हो गईं, होटल्स खाली, घोड़े वाले बेरोजगार, टैक्सी वाले ठहरे हुए। लोगों में डर ऐसा बैठ गया कि आज भी बैसारान की वादियां सन्नाटे से भरी हुई हैं। अब सरकार उस पूरे इलाके में स्थायी आर्मी डिप्लॉयमेंट की बात कर रही है। आने वाली अमरनाथ यात्रा पर भी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हर एंगल से सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या और ज्यादा सिक्योरिटी से शांति आएगी या डर और बढ़ेगा? पहलगाम की वो सुबह अब एक तारीख नहीं, एक जख्म है। एक ऐसा जख्म जो देश को याद दिलाता रहेगा कि आतंक का चेहरा कोई मजहब नहीं, सिर्फ नफरत है। और इस नफरत को मात देने के लिए जरूरत है एकजुटता की, इंसानियत की और उस हिम्मत की जो साइद आदिल जैसे लोगों ने दिखाई।